हुआ मुहम्मदन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप मेरा यूट्यूब चैनल हाफिज़ अली शेर देख रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स का वाक़या सुनाता हूँ। बुखारा का एक हुक्मरान सख्त जालिम था। वो एक दिन रास्ते में जा रहा था तो जाते जाते उसकी नज़र एक कुत्ते पर पड़ी। वो कुत्ता अपने आप को खारिश कर रहा था और कांप भी रहा था सर्दी की वजह से। इस जालिम हुक्मरान की उस पर नज़र पड़ी तो इसने अपने साथ जो इसके नौकर जा रहा था उसको कहा कि इस कुत्ते को अपने साथ लेकर जाओ और जब तक मैं ना आऊं तो इसकी हिफाजत करो। नौकर उस कुत्ते को लेकर महल चला जाता है और ये हुक्मरान हाकिम अपने काम जा रहा होता है और ये अपने काम को रवां दवां हो जाता है। जब वहां से वापस आता है तो कहता है उस कुत्ते को लेकर आओ। उस कुत्ते को लेकर आया जाता है। ये उसे हुक्म देता है कि इसको नहलाओ। उसको नहलाया जाता है और फिर उसे गरम कपड़ा उसके ऊपर ओढ़ा जाता है। उसके बाद उसके सामने आग जला कर रख दी जाती है ताकि इसकी सर्दी खत्म हो। फिर उसके लिए पानी और रोटी के टुकड़े रखे जाते हैं। इसी वाक़ये के 2 दिन बाद, ठीक 2 दिन बाद, ये जालिम हुक्मरान इसकी वफात हो जाती है। तो एक बुजुर्ग नेक था, उसको इसकी सारी हरकत का पता था, कितना जालिम है, किस तरह का शख्स है। ख्वाब में उस बुजुर्ग के ये आता है तो बुजुर्ग उससे पूछते हैं क्या बनी, तेरे साथ क्या हुआ? तो ये कहता है हक ताला शाना ने मुझे अपने सामने खड़ा किया और कहा तू कुत्ता था, कुत्ते जैसी हरकतें करता था, लोगों के साथ इंसाफ नहीं करता था, बहुत जालिम था, लेकिन अल्लाह से बड़ा कोई करीम नहीं है, अल्लाह से बड़ा कोई रहीम नहीं है। वो तमाम बादशाहों का बादशाह है। वो तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। अल्लाह ने कहा इस खारिशी कुत्ते को, जिसे खारिश लगी हुई थी, हमने इसके बदौलत तेरी निजात कर दी और तेरे जिम्मा जो हुकूक थे वो भी अल्लाह ने अदा कर दिए। मेरे भाइयों दोस्तों, एक जालिम बादशाह, जालिम हुक्मरान, लोगों को तकलीफ पहुंचाने वाला, लेकिन उसका ये छोटा सा अमल अल्लाह को पसंद आ गया और अल्लाह ने उसे माफ कर दिया। तो मेरे भाइयों, हमें भी ये चाहिए, हम अपनी जिंदगी में अगर किसी को नफा नहीं दे सकते तो उसका नुकसान कभी ना सोचें। जब आप रात को सोने लगे तो अपने सारे दिन की कारकर्दगी पर एक नजर डाल लिया करें। आया कि आज मैंने झूठ बोला, अल्लाह ने मुझे कोई सजा नहीं दी। आया कि आज मैंने गीबत की, अल्लाह ने मुझे कोई सजा नहीं दी। अल्लाह मोहलत देता है, अल्लाह ढील देता है कि मेरा बंदा है, सुधर जाएगा, आ जाएगा। तो मेरे भाइयों, हमें 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करनी है और अपनी जिंदगी को रसूलुल्लाह की जिंदगी के मुताबिक ढालना है। दीन कोई मुश्किल नहीं है, दीन बहुत आसान है। हम कोशिश तो करें, हम इस रास्ते पर चलें तो सही।
हम दूर से दीन को देखकर कहते हैं दीन बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, आप आओ, कुरान तो सीखो, कुरान को समझो तो सही कि अल्लाह हमसे क्या कह रहा है। अब कुरान अरबी में है, तो इस अरबी को समझेंगे, सीखेंगे, तो फिर आपकी जिंदगी खुद ब खुद तब्दील हो जाएगी। सुबह टाइम नमाज पढ़ने के बाद ये इरादा कर लें कि आज इंशाअल्लाह ना मैंने किसी को तकलीफ पहुंचानी है, ना मैं झूठ बोलूंगा, ना मैं गीबत करूंगा, तो अल्लाह तबारक व तआला भी आपका साथ देंगे। तो मेरे भाइयों, हम सबको अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक दूसरे के लिए दुआ भी किया करें, और इंशाअल्लाह जैसा कि आपको मालूम है, मैंने पिछली वीडियो में आपको एक दुआ पढ़ाई थी, तो आज हम दूसरी दुआ सीखेंगे। अगर मैंने बताया था खाना शुरू करते वक्त जो दुआ पढ़ी है, अब खाना खा रहे हैं, एक दो लुकमा खा लिया आपने, लेकिन दुआ नहीं पढ़ी, याद नहीं आई, भूल गए, तो इसका भी हल है। इसके लिए एक और दुआ है। अगर आप इब्तदा में दुआ पढ़ना भूल जाएं, तो जब याद आ जाए तो फिर ये दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरा। आप मेरे साथ इसे याद करें, इंशाअल्लाह मेरी हर आने वाली वीडियो में आपको दुआ भी सिखाई जाएगी। और जब दुआएं का सेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इंशाअल्लाह नमाज को लेकर चलेंगे, फिर कुछ अहादीस नबवी, फिर इसी तरह रोज़मर्रा के कुछ आदाब वो भी सीखेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल हाफिज़ अली शेर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। जज़ाकल्लाहु खैरा।